नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेस्ट नंबर 838 देखेंगे। ठीक है, 025 838। देखिए 025 838। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई है? ठीक है, ऊर्जा की कौन सी इकाई है ये आपको पहचानना है। तो कौन सी है? जूल। कौन सी इकाई है ऊर्जा की? जूल। ठीक है, जूल। किलोवाट, किलोवाट घंटा ये किसके मात्रक है? शक्ति की इकाई है। ठीक है, एवं न्यूटन मीटर किसके हैं? न्यूटन मीटर किसका है? आघूर्ण का। ठीक है, बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण की इकाई है, टॉर्क की। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी ऊर्जा की इकाई? जूल। नेक्स्ट देखो, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस समुदाय से कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो भाई कितने को किया जाता था? 2 सदस्यों को। ठीक है, आंग्ल भारतीय 2 सदस्यों को राष्ट्रपति डायरेक्टली मनोनीत करते थे। ठीक है, डायरेक्टली नॉमिनेट करते थे, बना देते थे। लेकिन क्या हुआ, जो आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, दो आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीयों को जो पद थे उनको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब ऐसी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी? तो कौन थी भाई? रजिया सुल्ताना। कब से कब तक थी? 1236 से 1240। ठीक है, ए प्रथम एवं अंतिम महिला मुस्लिम शासिका, प्रथम एवं अंतिम महिला मुस्लिम शासिका, महिला मुस्लिम शासिका थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब आती है? तो जुलाई के मंथ में आती है। ठीक है, सबसे नजदीक जुलाई के मंथ में आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पृथ्वी। नेक्स्ट, सूर्य ताप का पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किस कारण होता है? पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है और ए सन है, काफी दूर है, आपको पता है, जो सूरज है काफी दूर है। तो ये क्या है, इसकी इतनी रोशनी आती है तो यहां गर्म हुआ। ठीक है, फिर चेंज होगी पोजीशन किसी मंथ पे, तो फिर इस और रोशनी आएगी। ठीक है, जो रेज है आपकी, तो इस तरीके से चेंज होता रहता है, जो इसी को क्या बोलते हैं? असमान वितरण। ठीक है, किस कारण होता है? पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? तो कौन सा भाई? यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना। ये सब कैसे जीव होते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव होते हैं ये सब, सूक्ष्म जीव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अम्लज कोशिका का अर्थ किसका श्राव होता है? अम्लज कोशिका से किसका श्राव होता है भाई? अम्लजन जो होता है, ऑक्सीजन सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से। ठीक है, किससे होता है श्राव? HCl का श्राव होता है। ठीक है, अम्लजन कोशिका का अर्थ। नेक्स्ट देखिए, क्या करता है ये? पाचन में उपयोगी है। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है? पाचन में उपयोगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पाचन में उपयोगी। नेक्स्ट, प्रोम का प्रयोग किए जाने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोम की फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट्स मीन ओनली रीड, केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओनली रीड, तो क्या हो जाएगा? केवल पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लार्क की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं भाई? क्लार्क की प्रक्रिया। क्योंकि कठोरता किस कारण होती है जल में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2, इनको निकालना होता है जिससे कि जल मृदु बन सके, यानी कि पीने योग्य हो सके और यूज होने योग्य हो सके। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लार्क की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, पट्टक्कल में स्थित स्मारकों का समूह कहां मौजूद है भाई? कर्नाटका में मौजूद है। कहां मौजूद है? कर्नाटका में। और इनका निर्माण किन्होंने करवाया था? चालुक्य राजाओं ने, ठीक है, चालुक्य शासकों द्वारा इनका निर्माण कराया गया था, द्वारा निर्माण, ठीक है, ये ध्यान रखना। कर्नाटक में मौजूद है क्योंकि कर्नाटक में उनकी राजधानी क्या थी? जो राजधानी थी ऐहोल एवं बातापी, ठीक है। तो ये कर्नाटक में ही राज करते थे। इन्होंने ही पट्टक्कल का जो स्मारक है वो बनाए हैं। नेक्स्ट, एक मूल्य तल क्या होता है भाई? एक मूल्य तल का मतलब होता है एक न्यूनतम वैध मूल्य, ठीक है। ए मिनिमम लीगल प्राइस इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। एक मूल्य तल का मतलब क्या है? एक न्यूनतम वैध मूल्य। नेक्स्ट देखो, पीने के पानी में स्थित घातक बैक्टीरिया उस पानी को बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई? पीने के लिए अयोग्य, ठीक है। अगर खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद है, जैसे कि मैं बात करूं साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये किसका बैक्टीरिया है भाई? टाइफाइड का जीवाणु है ये, टाइफाइड का, ठीक है, टाइफाइड जीवाणु, ठीक। अगर आप इसे पी लेते हो तो किससे भाई? टाइफाइड से बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो उन्हीं खतरनाक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अगर जो मिले हो पानी में तो वो कैसा हो जाएगा? पानी पीने अयोग्य हो जाएगा, यानी कि आप उसे पी नहीं सकते। तो ध्यान रखना। मैंने इसका एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि दूषित पानी से ही क्या होता है? दूषित पानी से ही टाइफाइड होता है, इसलिए मैंने इस बैक्टीरिया को लिया जिससे कि आपको पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं? किस लिए लीक करते हैं भाई? पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, ठीक है। जो पेन से आउटर अगर आप बात करोगे तो कम एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा उधर, ठीक है। इस कारण आपके पेन लीक करने शुरू कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी आंसर, बिकॉज ऑफ लोअर एटमोस्फेयर प्रेशर आउटसाइड द पेन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? तो भाई किसकी उपस्थिति में? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, सीजेआई की उपस्थिति में क्या करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। इस टाइम पर कौन है सीजेआई? आपके 52वें सीजेआई इस टाइम पर बैठे हुए हैं। नाम क्या है उनका? भूषण रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। 14 मई को इन्होंने कार्यकाल संभाला है, 14 मई 2025 को। तो ये ध्यान रखना। यहां पर पूछा गया था जो राष्ट्रपति होते हैं वो शपथ लेते हैं किनकी उपस्थिति में, या राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? कौन शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। इस टाइम पर कौन है? 52 है, भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट देखो, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें लगातार बाष्पोत्सर्जन होता रहता है, ठीक है। इवोपोरेशन होता रहता है, इवोपोरेशन, बाष्पीकरण, ठीक है। बाष्पीकरण के कारण लगातार ठंडे बने रहते हैं जो मिट्टी में रखा पानी है, ठीक है। बाष्पीकरण होता रहता है, इवेपोरेशन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान पहली बार किस तारीख को गाया गया था? तो वही कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन था उस दौरान इसको गाया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। किसने लिखा था भाई राष्ट्रीय गान? अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है।
रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। ठीक है, कौन है इसके रचनाकार? रचनाकार कौन है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स किरणें क्या है? तो कैसी है भाई? निष्प्रभावी कण, न्यूट्रल कण। ना तो ये पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि आपकी प्रोटॉन रे होती है, प्रोटॉन की किरणें होती हैं, ना ही आपकी ये नेगेटिव होती हैं, जैसे कि कैथोड रे होती है। ये कैसी होती है? न्यूट्रल रेज होती है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या है? कोई भी चार्ज कैरी नहीं करती। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, निष्प्रभावी कण, एक्सरे। नेक्स्ट, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है, तो भाई उसको क्या बोलते हैं? उपादान अदायगी। ठीक है ना, ए फैक्टर पेमेंट इज कॉल्ड, फर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपादान अदायगी, ए फैक्टर पेमेंट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 44, प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी, प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है? तो किस पर होता है? वह व्यक्ति जिस पर यह अध्यारोपित किया जाए, यानी कि वो पर्सन जिस पर यह इंपोज किया जाए, इट हैज बीन इंपोज। ठीक है, डेट इज कॉल्ड प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व। नेक्स्ट देखिए, रोमांसिंग विद लाइफ नामक बुक के लेखक कौन थे? ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रोमांसिंग विद लाइफ? तो कौन थे? देवानंद। ठीक है, देवानंद। अगर देवानंद की बात करें तो ये क्या है भाई? हमारे भूतपूर्व कलाकार हैं, यानी कि फॉर्मर अपने एक्टर्स रह चुके हैं, कलाकार हैं। इनकी मूवीज की बात की जाए तो गाइड मूवी इनकी काफी प्रशंसनीय है, गाइड मूवी। ठीक है, तो ये किसकी बुक थी? रोमांसिक विद लाइफ, देवानंद। नेक्स्ट देखिए, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल। ठीक है, कब मनाया जाता है? जो माइनिंग से रिलेटेड है, इंटरनेशनल डे फॉर माइनिंग अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइनिंग एसोसिएशन ऑब्जर्व। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशनाय के द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण, यानी ये क्या दिया है? पुरस्कार दिया है, जो श्रीलंका का क्या है? हाईएस्ट पुरस्कार है। ठीक है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है? किसको किया है? नरेंद्र मोदी को। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी को कुमारा दिशनाय के, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो भाई किसने संभाली है इस टाइम पर? बांग्लादेश ने। किसने संभाली है? बांग्लादेश बिम्स्टेक का होस्ट करने वाला कंट्री बना। ठीक है ना, 2 सालों तक इसकी रहेगी। और इसकी जो जिस तरीके से बिम्स्टेक लिखा है, ठीक है, बिम्स्टेक, अब इसके बाद अध्यक्षता किसके पास आएगी? इंडिया के। इंडिया के बाद किसके पास आएगी? म्यांमार के। ठीक है, तो 1 by 1 वर्ड के चलता है जो बिम्स्टेक ग्रुप है। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये 1 by 1 चलता है, जिस लेटर के अकॉर्डिंग इसका मतलब अब किसके पास है? बांग्लादेश के बाद, तो उसके बाद किसके पास आएगा? इंडिया के पास इसकी सदस्यता आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF के 20वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? खुनिंग पटावा लिस वाटरपुल। ठीक है ना, इनको चुना गया है BWF के लिए। नेक्स्ट, ISSF विश्व कप यूनस आयर्स 2025 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? ये क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, इसमें क्या है? शूटिंग से रिलेटेड इवेंट्स किए जाते हैं। तो भारत ने इसमें टोटल कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। ठीक है, 8 पदक जीते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस आर कंप्लीट। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज मेंशन इन और कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच।